नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शहर के गुरुद्वारा बड़ी संगत में गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व समाजजनों द्वारा मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत गुरु ग्रंथ की अखंड पाठ से की गई। प्रकाश पर्व के चलते इस वर्ष नगर में निकलने वाली शोभा यात्रा निरस्त कर दी गई है। सभी कार्यक्रम स्थानीय गुरुद्वारा बड़ी संगत में 3 दिनों तक आयोजित होंगे। सिख समुदाय के 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज पूरे भारतवर्ष एवं विश्व में सिख समुदाय द्वारा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुरहानपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बड़ी संगत में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 355वां प्रकाश पर्व मनाया गया। कीर्तन शब्द के बाद गुरुद्वारे में अटूट लंगर करवाया गया, जिसमें हजारों लोगों ने लंगर प्रसादी का लाभ लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट के ट्रस्टी मनमोहन सिंह बिंद्रा एवं शैली कीर और अजय कीर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सारे आयोजन किए जा रहे हैं। इस वर्ष कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नगर में कीर्तन शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम सीमा पर है। लगातार जिले में संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। कलेक्टर प्रवीण सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर में कलेक्टर प्रवीण सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने रविवार दोपहर स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर बुलाकर रैपिड टेस्ट कराया था। जांच खुद कोरोना सैंपलिंग प्रभारी गौरव थावानी ने की। कुछ देर बाद कलेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पीआरओ ने भी जनसंपर्क विभाग के पोर्टल पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कलेक्टर प्रवीण सिंह आज जाँच के उपरांत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने गत दिनों अपने संपर्क में रहे ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों और नागरिकों से अनुरोध किया है कि लक्षण आने पर अपनी कोविड जाँच अवश्य कराए। सीएमएचओ ने भी पुष्टि की है। कलेक्टर ने घर पर ही खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। बावजूद इसके शहरवासी अभी भी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन उसे सही तरीके से नहीं लगा रहे। कोई नाक के नीचे मास्क रख रहा है, तो कोई पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए, तो कोई दूसरों को दिखाने के लिए मास्क लगा रहा है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि एक भी मास्क सही नहीं लगा रहा। इससे एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना देकर मानव श्रृंखला बनाई गई और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी। इसकी जांच होना चाहिए। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा किसी भी देश विदेश में जाने पर पीएम की सुरक्षा का जिम्मा वहां की सरकारों का होता है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने कोताही बरती। धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाबा साहब की प्रतिमा से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयकार के नारे लगाए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। तो हमारे देश में दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की जो सरकार है पंजाब में, उसने हमारे प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा नहीं दी और एक पुलिया पर और ब्रिज पर जिस प्रकार आंदोलनकारी प्रधानमंत्री जी गाड़ी तक आ गए, ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके विरोध में आज अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है और इसके बाद समाज के सारे लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने के लिए कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, ऐसा ये प्रदर्शित करने के लिए एक मानव श्रृंखला कार्यक्रम भी अभी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। कोरोना काल के बीच भाजपा का धरना प्रदर्शन चर्चा का विषय है। इस धरना प्रदर्शन में अधिकांश भाजपा नेता बिना मास्क के पहुंचे। किसी के नाक के नीचे मास्क बंधा था तो कोई लापरवाही करते नजर आया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि सबको मास्क का वितरण किया गया था। स्थानीय बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा के पास डाकवाड़ी रोड पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा पंजाब में पीएम के दौरे में हुई चूक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला भी बनाई गई। इस दौरान अधिकांश भाजपा नेता कार्यकर्ता बिना मास्क के नजर आए। जिन्होंने मास्क लगाया उसमें से भी कई ने मास्क नाक के नीचे लगा रखा था। कोरोना संक्रमण के बीच धरना प्रदर्शन किए जाने के सवाल पर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने कहा कि हमने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि मास्क जरूर पहने। यहाँ हम मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उनके लिए मास्क की व्यवस्था। तो क्या धरना इतना ज़रूरी था कि वैसे कई कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहना है आपके? नहीं, हमने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि कोरोना का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ये कोरोना के लिए एक सुरक्षा का उपाय है। और आप देख रहे हैं हम लोग मास्क का वितरण भी कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता, अधिकतम कार्यकर्ता मास्क पहन के ही आए हैं। मुझे लगता है सारे कार्यकर्ताओं को मास्क पहन के रखा है
जिनके पास मास्क नहीं है उनके लिए मास्क की व्यवस्था भी हमने यहाँ कर रखी है। और वैक्सीनेशन के लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने तो वैक्सीनेशन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक एक घर जाकर वैक्सीनेशन कराया है। तो कोरोना के प्रति हम लोग जागृत हैं और समाज को भी जागृत करने का प्रयास करते रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अधिवक्ताओं ने भी विरोध जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का अधिवक्ताओं ने भी विरोध जताया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में हुई घटना का विरोध किया। सोमवार सुबह कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ता शांताराम वानखेड़े सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि पीएम मोदी पंजाब गए थे, वहां उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। ये देश के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शनकारी रास्ते में आ गए और मार्ग अवरुद्ध किया गया। इसके लिए भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जिसको लेकर बुजुर्ग काफी खुश है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपना नंबर आए तो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के 2 डोज लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सोमवार से बूस्टर डोज लगना शुरू हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिकांश लोगों को मैसेज भेजे गए। पुराने टीबी अस्पताल में बूस्टर डोज लगाए गए। 60 साल से अधिक उम्र के लोग यह डोज लगवाने पहुंचे। आधार कार्ड लेकर पहुंचे बुजुर्गों ने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया, फिर बूस्टर डोज लगवाया। साथ ही दूसरों को भी डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया। डोज लगवाने के बाद बाहर निकले शत्रुघ्न टोपी वाला ने कहा, मुझे अच्छा लगा। सभी को इसे लेकर सावधानी बरतना चाहिए और डोज लगवाना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, मुझे 2 डोज लगवाने के 10 माह पूरे हो गए थे। जैसे ही बूस्टर डोज के लिए मैसेज आया, यहाँ लगवाने पहुंचा। आमजन से अपील है कि जब भी बूस्टर डोज का मैसेज आए उसे जरूर लगवाए। मैंने बूस्टर लगाया है अभी, बहुत अच्छा है। और मैं तो सभी से कहना चाहता हूँ जो भी 60 साल के ऊपर है और जिनको मैसेज आया है वो आइए और बूस्टर लगाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। कितना सुरक्षित मानते हैं आप इसे? इसको मैं 99% मानता हूँ सुरक्षित है, क्योंकि इसके पहले भी हमने 2 डोज लगाए थे, उसके बाद में हमको कुछ नहीं हुआ और स्वस्थ है, आज तक के स्वस्थ है, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं दोनों वैक्सीन लगाने को। बूस्टर डोज लगा लिया है और अच्छा है। और सबसे निवेदन है कि आप भी सब लगाएं। और मैंने पहले 2 डोज लगाए तो मेरे को स्वस्थ हूँ मैं, इसलिए आपसे निवेदन है आप भी सब लगाएं। तीसरी लहर में कितना कारगर साबित होगा इस बूस्टर? बहुत अच्छा कारगर होगा, 99% कारगर साबित होगा।